नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रावेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्ति प्रवृत्ति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर द हरे सजेशन। कृष्ण माता जी, दंडवत। थैंक यू माता जी। तो आज हम कैंटो 2 चैप्टर 4 और वर्स 21 और 22 को देखेंगे। उसको देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इसके पिछले श्लोक में कहा गया मंगलाचरण चल रही है। और कौन कर रहा है मंगलाचरण? मंगलाचरण कौन कर रहा है? सुखदेव शुभदेव गोसाई, बिल्कुल ठीक है। और कौन से श्लोका से कौन से श्लोका तक मंगलाचरण चलता रहेगा? 12 से 24। थैंक यू माता जी, थैंक यू। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हे भक्तों के रक्षक, आप मुझसे प्रसन्न हो जाइए। और आप मुझसे प्रसन्न हो जाइए मतलब कि क्या? आप मेरे प्रयासों से, जो भी मैं एफर्ट्स कर रही हूँ, मतलब ये फ्लॉलेस तो है नहीं, बहुत त्रुटियां हैं और मेरी मति भी बहुत क्षीण है, परंतु आप मुझसे प्रसन्न हो जाइए। तो किसको कहने प्रसन्न हो जाइए? कि श्रेया पतिर यज्ञ पति प्रजापति धैर्याम पतिर लोक पतिर धरापति पतिर गतिश्च शनाक वृष्णि सात्वताम प्रसीदताम में भगवान सताम पति। मतलब कि श्रेयपति, यज्ञपति, प्रजापति, धियामपति, लोकपति, धरापति, पतिर्गति, मतलब कि आप ही पतिर्गति, मतलब कि गति के पति भी आप हैं। गति मतलब फाइनल डेस्टिनेशन जो हमारा होगा, उसके भी कंट्रोलर, संचालक, पालनकर्ता, रक्षाकर्ता, वो भी आप ही हैं। तो वो, और वृष्णि कुल के, मतलब जो कुल के यदुकुल जो है, यदुवंश जो है, उनका जो यश गान नाम हुआ, वो भी आपके प्रेजेंस की वजह से हुआ। तो उन सब के, ये किसको इंगित कर रहा है? कृष्ण को इंगित कर रहा है। ठीक है, तो आप ये बोल ही दिए कृष्ण का नाम, अभी तक नहीं बोले थे। तो आप प्रसीदताम में भगवान सताम पति, आप मुझसे प्रसन्न हुई, मतलब मेरी एफर्ट्स जो है, जो मेरे प्रयास हैं, जैसा भी मैं कर रहा हूं, आप उससे प्लीज प्रसन्न हो जाइए। अब 21 22 को एक साथ देखेंगे। यहां पर बताया जा रहा है कि आपकी कृपा से ही मार्गदर्शन होगा, नथिंग एल्स, कुछ और नहीं। जब आपकी कृपा होगी तो आई विल बी गाइडेड, मेरा मार्गदर्शन होगा। और ज्ञान भी आपकी कृपा से ही मिलेगा। कोई बल, कोई भी काइंड ऑफ क्रेडिबिलिटी मुझे आपको समझने में हेल्प नहीं कर सकती, परंतु आपकी कृपा से ही मेरा मार्गदर्शन भी होगा और मुझे ज्ञान भी मिलेगा। तो ये श्लोक हम देखते हैं। यद्यज्ञ विद्या न समाधि धौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मना वदन्ति चेतत् कव्यो यथा रुचम स मे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम्। यद्यज्ञ विद्या न समाधि धौत्या धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मना वदन्ति चेतत् कव्यो यथा रुचम स मे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम। यज्ञ भाविज्ञान समाधि धोतया ध्यान उपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मन वदन्ति चैतत्य कवयो यथा रुचम समे मुकुंदो भगवान प्रसीदताम्। थैंक हरे यू मैडम। कृष्णा। हिंदी ट्रांसलेशन। हरे कृष्ण माता जी। श्री भगवान श्री कृष्ण ही मुक्तिदाता है। भक्त प्रतिपल उनके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तथा महापुरुषों के चरण चिन्हों पर चलते हुए समाधि में परम सत्य का दर्शन कर सकता है। तथापि विद्वान ज्ञानी जन उनके विषय में अपनी सनक के अनुसार चिंतन करते हैं। ऐसे श्री भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम सभी को। थैंक यू फॉर दिस। धन्यवाद माता जी। एक ये श्लोका भी ले लेते हैं, फिर साथ साथ लेते हैं। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किला स्यात् स मे ऋषीणां ऋषभ प्रसीदताम्। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वते वितन्वताजस्य सतीं स्मृतिहृदा स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किला स्यात् स मे ऋषीणां ऋषभ प्रसीदताम्। हे कृष्ण माता जी।
हरे कृष्णा। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितञ्जत्वताजस्य सर्ति समृद्धि हदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलासयत् समे ऋषीणां रश प्रसीदताम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सुनीता माता जी, आपकी आज से सेवा है हिंदी ट्रांसलेशन की। सुनीता माता जी। हरे कृष्णा। मैं देवी माता जी, जिन्होंने सृजन के आराम में ब्रह्मा के हृदय में शक्तिशाली ज्ञान का विस्तार किया और सृष्टि तथा अपने विषय में पूर्ण ज्ञान की प्रेरणा दी, और जो ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए प्रतीत हुए, वे श्री भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम माता जी सबको। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे मंगलाचरण बोला जा रहा है और यही रिक्वेस्ट, यही प्रार्थना है कि आप मुझसे मेरे प्रयासों से प्रसन्न हो। तो कहा जा रहा है कि यद्यज्ञ विद्यान समाधि धो त्या, मतलब कि समाधि का मतलब क्या होता है कि जब भगवान के श्री चरणों में रति हो, भगवान के श्री चरणों में प्रेम हो, ध्यान हो, मति हो, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बैठ करके भगवान के श्री चरणों को ही निहारना है, ये नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि विभिन्न प्रकार की सेवाएं करते रहना है, परंतु हर सेवा भगवान से ही हमें कनेक्ट करे, भगवान को ही प्रसन्न करे। इज दैट ओके? तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बस समाधि में चुप से बैठे हुए हैं, वो मतलब नहीं है। जब और इसको हमें सिंसियरिटी के साथ करना है, हर सेवा को सिंसियरिटी के साथ सिर्फ इस मति से करना है कि वो हमें भगवान से कनेक्ट कर रहा है, नंबर वन, और वो भगवान की प्रसन्नता के लिए है, नंबर टू। जब ये सिंसियरिटी होती है तब जीवन में ऐसे सिंसियर गुरु आते हैं जो कि हमारा मार्ग प्रदर्शन करते हैं, और ये गुरु जो होते हैं वो एक्चुअली भगवान ही गुरु के रूप में हमारा मार्ग प्रदर्शन करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो इस बात को हमको ध्यान रखना है। तो अब जब समाधि की स्थिति जब पहुंचती है तो उसके लिए काफी सारे स्टेप्स होते हैं। तो पहले तो बुद्धि को शुद्ध होना होता है। उस बुद्धि को शुद्ध होने के लिए भी अभी स्टेप्स बता रहे हैं। पर पहले तो बुद्धि शुद्ध होती है, उसके बाद हम क्या कर पाते हैं, उसके बाद हम पश्यंती, पश्यंती मतलब हम उन आचार्यों का अनुसरण या उन आचार्यों को फॉलो कर पाते हैं जिनके पास प्रेमांजन है, मतलब प्रेम का अंजन उन्होंने पहना हुआ है, उनके पास प्रेम का काजल उनकी आंखों में लगा हुआ है, तभी और वो सिंसेरिटी के साथ सेवा में है। जब हम अपने हृदय में वो सिंसेरिटी लाते हैं तब हमारा भी कनेक्ट ऐसे गुरु के साथ में होता है जो कि स्वयं भी बहुत ज्यादा सिंसियर है। उसके बाद क्या होता है, उसका ये होता है कि आत्मा और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है, ये होता है। ठीक है, तो और जब जब समाधि की बात आएगी तब तब विष्णु चरण की बात आएगी ही आएगी। यदि से विष्णु चरण की बात नहीं है तो इसका मतलब वो समाधि की स्थिति भी नहीं है। सिर्फ दो ही चीजें हैं, एक है भगवान और एक है माया। यदि से आप भगवान को छोड़ रहे हो तो किसको पकड़ रहे हो, माया को पकड़ रहे हो, और माया में समाधि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि माया तो डिस्ट्रैक्ट करेगी ही करेगी। यदि से आप, हमें ऐसा लगता है कि माया के बिना तो सेवा भी नहीं हो सकती, है ना, बिना माया के तो क्या ही सेवा होगी। तो हमें सेवा भगवान की करनी है, और माया तो भगवान की इंस्ट्रक्शंस पे चलती है, और जो हमें अपने प्रारब्ध से मिलना है वो तो मिलके ही रहेगा, नंबर वन। और फिर माया किसके इंस्ट्रक्शंस पे है, वो किसके इंस्ट्रक्शंस पे है, माया कृष्ण के इंस्ट्रक्शंस पर है। तो वो उनके इंस्ट्रक्शंस से ही काम करेगी। माया से, सिर्फ माया से समाधि प्राप्त नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि माया बहुत डिस्ट्रैक्ट करती है। तो हम भगवान के में वो रति ला ही नहीं सकते, वो प्रेम ला ही नहीं सकते। ठीक है, तभी तो कहा जाता है शास्त्र में कि तीनों लोगों का राज्य प्राप्त करने के बाद भी मन संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि मन जो है वो सांसारिक वस्तुओं से संतुष्ट नहीं होगा। ठीक है, वो कभी संतुष्ट नहीं होगा, उसको और चाहिए होता है। तो अब पहले हमने क्या कहा था, बुद्धि शुद्ध हो। बुद्धि कैसे शुद्ध होगी, जब हम 6 चीजें करेंगे। 6 चीजें करेंगे, ऐसे कोई नई चीज नहीं, हम ऑलरेडी वो आप कर रहे हैं, और पर उसको रिपीटेड सुनना है। वो 6 चीजें कौन सी है, फर्स्ट कीर्तन, सेकंड वंदन, थर्ड श्रवण। मतलब ये सब ऐसे नहीं कि फर्स्ट है, मतलब ये 6 के 6 हमें करने हैं।
श्रवण भी करना है, कीर्तन भी करना है, वंदन भी करना है, अर्पण भी करना है, समर्पण भी करना है और दर्शन भी करना है। ये छह चीजें जब करते हैं ना, तब हमारी बुद्धि जो होती है वो हमारी शुद्ध होती है। तो बुद्धि मन को नियंत्रित करती है और फिर मन इंद्रियों को नियंत्रित करता है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं ये हमारी इंद्रियां नहीं कर रही हैं, ये हमारे मन हमें डायरेक्ट कर रहा है। मन इंद्रियों को डायरेक्ट कर रहा है। ये खाना है, वो सोना है, वो पीना है, वो जाना है, वो ऐसे घूमना है, ये कौन आपको बता रहा है? ये इंद्रियां खुद चल के नहीं जा रही, मतलब पैर खुद चल के नहीं जा रहे, ये मन डायरेक्ट कर रहा है। और मन या तो बहुत बलवान हो जाएगा या फिर वो बुद्धि की बात सिर्फ तब सुनेगा जब बुद्धि सशक्त होगी, एम्पावर्ड होगी। ठीक है, और बुद्धि कैसे एम्पावर्ड होगी? कीर्तन, वंदन, श्रवण, अर्पण, समर्पण, दर्शन, इनसे बुद्धि एम्पावर होगी। तो अब ऐसा होने पर सभी प्रकार के जो लोग होते, चाहे वो कितना ही कितना पापी क्यों ना हो, अधम क्यों ना हो, नीच क्यों ना हो, उसके भी हृदय से कलमश धुलने लग जाते हैं। और धो कौन रहा है? भगवान खुद धोते हैं, इतने कृपालु हैं। किस लिए? जैसे हमने सिर्फ दृढ़ संकल्प ही कर लिया, नहीं मुझे कीर्तन करना है, मुझे नाम जपना, ये कर लिया ना, जपो तो बहुत ही अच्छा है। पर अगर आपने इस कर भी लिया ना, तभी से भगवान बोलते हैं अब इसका आई विल टेक केयर। आपने बस इच्छा मात्र कर ली कि मुझे श्रवण करना है, दर्शन करना है, कीर्तन करना है, वंदन करना है, कुछ भी इच्छा करो तो बहुत ही, तो मतलब कि सिर्फ सुनने से, बोलने से और ग्रहण करने से, चाहे हम गलत ढंग से क्यों ना बोले, त्रुटिपूर्ण क्यों ना बोले, भगवान वो नहीं देखते। भगवान ये देखते हैं कि ये बोल रहा है, श्लोका पढ़ रहा है, ये कह रहा है, ये चाहता है, बस इतना से भगवान सिर्फ इतना से देखते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सिर्फ ड्राई फिलॉसफी कि हम 36 तरह की जगह से हम भगवत गीता पढ़ ले, भगवत गीता ऑन माय ओपिनियन 36 हम लोग पुराण पढ़ लें, वेद पढ़ लें, उनकी शिक्षा ले ले, ये सिर्फ ड्राई फिलॉसफी होती है। ये भक्ति नहीं है, ये ड्राई फिलॉसफी है। स्पेकुलेशन की उसमें तो ये लिखा है, उसमें उसमें तो वो लिखा है, ये सिर्फ स्पेकुलेशन है। ये इसमें हम भ्रमित रहेंगे, टाइम वेस्ट होते रहेगा, इससे हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी। बुद्धि शुद्ध किससे होती है? नाम जप से, श्रवण कीर्तन से, सेवा से, इसी से ही बुद्धि शुद्ध होती है। तो ये एफर्ट्स हैं जो हमें लगाने पड़ते हैं अपनी चेतना को शुद्ध करने के लिए। क्यों करनी है चेतना को शुद्ध? क्योंकि उस तभी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान ठहरेगा। ये एफर्ट्स लगाने हैं। जिस प्रकार से शीशे को साफ करने के लिए एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, अपने आप शीशा साफ नहीं होगा, और जब शीशा साफ हो जाएगा तब हमें अपना मुख दिखाई देगा। इसी प्रकार से जब हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी एफर्ट्स से, तब हमें क्या होगा? सेल्फ रियलाइजेशन होगा, हम अपने आप को पहचान पाएंगे। ठीक है, और कृष्णा कॉन्शियसनेस यही है। इस्कॉन इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। और कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या सिखाता है? यही सिखाता है कि हरि का नाम जपो, सेवा करो और संकीर्तन करो, बस यही बात है, और इससे ज्यादा बढ़ के और कोई बात नहीं है। ठीक है, भगवान डिबेट से, तर्क से समझ नहीं आते। भगवान, हम में वो शक्ति है ही नहीं कि ओके आई हैव लर्नड ऑल ऑफ दिस, ना मैंने ये सब कंठस्थ कर लिया, मुझे ये सब याद है, मुझे याद है, नाउ आई नो ऑल अबाउट कृष्णा। नो, कृष्णा इज नॉट indebted to do anything for us, पर प्रेम से कृष्ण बिक जाते हैं। तो कृष्ण इज नॉट आवर सर्वेंट कि हमने ये सब कर लिया तो कृष्ण हमारी बात मानेंगे मानेंगे, नहीं, ऐसे कुछ नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं। भगवान अपने आप को रिवील करते हैं हमारे हृदय में। जैसे कि हमारे कितना भी बल हो, चाहे हम कितना ही प्राइम मिनिस्टर के सन, चीफ मिनिस्टर के सन हो क्यों ना हो, पर हम अपनी शक्ति से, अपने बल से, अपने पावर से सूर्य को उदय नहीं कर सकते। चाहे हम कितने हैलोजेंस लाइट्स लगा ले रात्रि के समय, सूर्य उदय नहीं होगा हमारे सामने। वो अपनी मर्जी, मतलब उसका जब अपनी खुद की कृपा से वो सूर्य उदय होगा। इसी प्रकार से हम चाहे कितनी डिग्रियां हासिल कर लें, भगवान अपने आप को रिवील नहीं करेंगे। पर प्रेम में भगवान बंध जाएंगे, बिक जाएंगे, ऋणी हो जाते हैं। और सिर्फ किसका? इच्छा मात्र से हम इच्छा करें कि आई वॉन्ट टू, कर पाना तो बहुत बड़ी बात है, वांट, सिर्फ इच्छा मात्र से भगवान रिवील करने के लिए लग जाते हैं। ठीक है, और फिर आत्मा परमात्मा का ज्ञान हमें आता है, मतलब कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ये हमें समझ में आता है। और कृष्ण शाश्वत है, और हमारी हमारी जो सत्ता है वो भी इंटरनल है।
आत्मा इटर्नल है, जैसे भगवान इटर्नल है, हम भी इटर्नल है, और हम भगवान का अंश है। कोई छोटी मोटी चीज नहीं कि हमने आत्महत्या की सोच ली, हम डिप्रेस हो गए। अरे देखो तो सही हम किसका अंश हैं, और वो हमारे रक्षक है। बस देखना है हमें, उसकी तरफ से हमको देखना है, ठीक है। और फिर उसके बाद में सबकी रियलाइजेशन अलग अलग होते हैं। जैसे कि जो हमारे अंदर इच्छा होती है उसी प्रकार हमें गुरु भी मिलते हैं, और उन गुरुओं की भी अपनी अलग अलग रियलाइजेशंस होती हैं। जैसे मूवी देख के कोई आता है तो सबके रिव्यूज अलग अलग होते हैं, ऐसे ही जो इस पथ पे चल दिया है उसके रियलाइजेशंस अलग अलग। कोई ब्रह्मन प्रकाश लेवल पे रुक जाएगा, वो भी भगवान का ही प्रकाश है। कोई परमात्मा लेवल पे रुक जाएगा तो वो भी भगवान की ही एनर्जी यहाँ पर है। परमात्मा भी भगवान की एनर्जी, क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में वो भी भगवान की एनर्जी है, और कोई भगवान रूप में भगवान को समझना चाहेगा। तो रियलाइजेशंस अलग अलग है, ठीक है। तो पहली बात तो जब भगवान के श्री चरणों में ध्यान होता है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, रिपीटेड है ये, कि बिल्कुल भी नहीं है कि हम चुप करके भगवान के श्री चरणों में देख रहे हैं। नो, ये नहीं है। ध्यान से सारी सेवाएं करनी है। ध्यान से क्या होगा, सेवा से क्या होगा, शुद्धि होगी, हृदय शुद्ध होगा। इसके बाद क्या होगा, हमें भगवान के दर्शन होंगे। मतलब अंदर बैठे तो हैं, पर वो जो बोल रहे हैं चैत्य गुरु के रूप में। भगवान अंदर कैसे बैठे हैं, चैत्य गुरु के रूप में। एक होते मार्ग प्रदर्शक गुरु, फिर होते शिक्षा गुरु, फिर होते दीक्षा गुरु, फिर क्या होते चैत्य गुरु, जो कि अंदर भगवान हमें गाइड करने के लिए, ज्ञान देने के लिए बैठे हैं, पर हमें एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, तब वो रिवील करना शुरू करते हैं चैत्य गुरु के रूप में, ठीक है। तो अब जैसे कि अब हम थोड़े से एग्जांपल्स में हम जैसे समझ लेते हैं कि ब्रह्मा जी पहले बिल्कुल कंफ्यूजन में थे। लाइफ वॉज नॉट इजी फॉर हिम आइदर, ओके। तो वो बिल्कुल कंफ्यूजन में थे। कंफ्यूजन से बिल्कुल उनको क्लैरिटी मिली। कैसे? उनके पास कोई गुरु नहीं था, कोई गूगल नहीं था, कोई उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, सब जगह अंधकार था, और वो अकेले थे। ब्रह्मा जी अकेले थे। फिर ऐसे हमारे साथ भी कई बार ऐसे होता है कि हम भी अपने करियर को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, अपनी भक्ति को लेकर, किस मार्ग में जाए उसको लेकर के, अपने पर्पस ऑफ लाइफ को लेकर बहुत कंफ्यूज होते हैं। उस समय में क्या करना है, शांत। क्योंकि जब शांत होता है, जब समुद्र भी जब शांत होता है तब नीचे दिखता है, अन्यथा ऊपर नहीं दिख पाता, ठीक है। तो शांत, काम के मतलब कामनेस के साथ में ये रियलाइज करना है कि हम हैं कौन और हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। तो फिर जब ये क्वेश्चंस आते हैं तब भगवान इसके आंसर्स भी ढूंढ के देते हैं। ऐसे ही ध्रुव ध्रुव भी बहुत अपसेट थे। फिर क्या हुआ, भगवान ने गुरु के रूप में किसको भेजा ध्रुव के पास में, नारद जी को। नारद जी को। तो नारद मुनि ने उनको मंत्र भी दिया, डायरेक्शन भी दिया, और उनकी चेतना भी बदल दी। कैसे कैसे चेतना बदल दी, उनकी चेतना भी बदल दी ना, ध्रुव की फिर चेतना भी बदल गई, और फिर वो भक्त बन गए। ध्रुव का जो क्रोध था वो भक्ति में बदल गया, ठीक है। इसी प्रकार से कई बार ऐसा होता है कि भगवान हमारे जीवन में इंसल्ट देते हैं, रिजेक्शंस देते हैं, हमारे को हर्ट देते हैं। हमें लगता है हम तो भक्ति करें, हमने तो बुरा करा ही क्या है, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं करा। अरे समझो, ये भगवान की कृपा है। ये भगवान डिस्ट्रक्शन नहीं है, ये रीडायरेक्शन है। भगवान हमारे को रीडायरेक्ट कर रहे हैं। ये समझने की कोशिश करना है कि जैसे ध्रुव का जब इंसल्ट हुआ ना, तो भगवान ने उसको बाद में दर्शन दिए। ध्रुव महाराज का इंसल्ट हुआ ना, उनको गोदी में बैठे से मना कर दिया गया ना, इंसल्ट हुआ, तो इंसल्ट लेड टू भगवान ने अपने दर्शन दिए तो ऐसे व्यास देव जी ने वेद, मतलब व्यास देव जो हैं उन्होंने महाभारत लिखी, उन्होंने सारे ग्रंथ लिखे, उपनिषद लिखे। उसके बाद में फिर क्या हुआ, फिर भी उनके जीवन में खालीपन था। सब कुछ करने होने के बाद भी जीवन में खालीपन होता है, हो सकता है। ये खालीपन क्यों है, पूछना इसको। क्योंकि हम सोचते सक्सेस है तो हैप्पीनेस है, हम सोचते हैं अगर हमने ये अचीव कर लिया, वो अचीव कर लिया, वो अचीव कर लिया, तो हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा, हमें खुशियां मिलेंगी। परंतु ये हम भूल जाते हैं कि जब तक हमारे हर सक्सेस में भगवान नहीं है, हमारे हर अचीवमेंट में भगवान नहीं है, तो एम्प्टीनेस होगी ही होगी। ऐसे अजामिल है, अजामिल, एक नाम से अजामिल को गति मिल गई। तो हमें ये समझना है कि कई बार एक नाम से, एक कीर्तन से, एक श्लोक से, एक बार भक्त के संग से, एक दर्शन मात्र से हमारा जीवन 360 डिग्री घूम सकता है। तो कभी भी इसको हल्के में नहीं लेना, हमारा जीवन बदल देता है। ऐसे गजेंद्र का देख लो। गजेंद्र पिछले जन्म में उसने बहुत भगवान की भक्ति करी थी, इंद्रद्युम्न राजा।
बहुत भगवान की भक्ति करी थी। अब जब उसके उसके ऊपर संकट आया, तब उसको भगवान ने वो मति दी, पिछले जन्म का उसको सारी प्रार्थना याद आ गई। फिर उसने वो प्रार्थना ऑफर करी, वो कमल का फूल उसने ऑफर करा। तो कई बार ऐसा होता है कि भगवान हमारी सोई हुई भक्ति को जगाने के लिए कुछ संकट देते हैं। हर संकट पनिशमेंट नहीं होता है। हमें लगता है हमें क्यों पनिश कर रहे हैं भगवान, हमें क्यों दुख दे रहे हैं। हर संकट पनिशमेंट नहीं होता है। कई बार हमारी सोई हुई भक्ति को जगाने के लिए भगवान ये देते हैं। तो कृष्ण ही ये बुद्धि, ये इंटेलिजेंस भी देते हैं। कई बार नहीं होता है, अच्छा हुआ हमने सही डिसीजन ले लिया, ये अच्छा हुआ हमने नहीं, भगवान ने चैत्य गुरु के रूप में हमें वो इंटेलिजेंस दी है। कई बार हम गलत अच्छा हुआ उसका संग से हम हट गए, पता ही नहीं था वो तो स्मगलर है बिल्कुल, वो तो ड्रग्स में है, अच्छा हुआ कि हमारा बच्चा उसकी संगति से दूर हो गया। कई बार नहीं होता, ये कौन बचा रहा है, ये भगवान ही ये इंटेलिजेंस देते हैं, कि चैत्य गुरु के रूप में इंटेलिजेंस देते हैं। कई बार हम बहुत व्यतीत होते हैं और वो श्लोका हमारे सुबह की सेशन में आ जाता है और हमें अपने आंसर मिल जाते हैं। ये कैसे हो रहा है, कोइंसिडेंस नहीं है, ये भगवान चैत्य गुरु के रूप में, क्योंकि वो सब बैठे हैं, भगवान कोई बहुत दूर नहीं है, हमारे अंदर बैठे हैं, चैत्य गुरु के रूप में हमारी बातें सब सुन रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं वो भी समझ रहे हैं, वो भी उनको पता चल रहा है। तो हमने क्या करना है, हमने ऐसे ही प्रार्थना करनी है, और प्रार्थना करके हमें ये याद रखना है कि हम एक्चुअली उस पूर्ण के अंश हैं, हम कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, और हमारा पर्पस हमें याद रखना है। तब भगवान हमें गाइड भी करेंगे, कभी गुरु के रूप में, कभी शास्त्रों के रूप में, ये शास्त्र है, कभी गुरु के रूप में, कभी शास्त्र के रूप में, कभी चैत्य गुरु के रूप में भगवान हमें गाइड करेंगे, क्योंकि भगवान हमारे ही अंदर बैठे हैं और वो देख रहे हैं कि कितनी उत्कंठा है हमारे अंदर भगवान को प्राप्त करने के लिए। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस, योर पार्टिसिपेशन। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री व्यासदेव की जय, श्रीमद् भागवतम पुराण की जय, आप सभी भक्त जन की जय, जो इतने प्रेम, इतनी अटेंशन के साथ में ये सेवा करते हैं श्रवण की। हरे कृष्ण। थैंक यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, वी कैन park it for tomorrow. You can just raise your hand so that I know that there is a question for tomorrow. Okay. No हरे questions. कृष्ण माता जी, क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन कुछ कहना है, तो कल ही कहूंगी फिर मैं। माता जी, उसको आप कल अच्छे से वर्ड करके प्लीज ठीक है माता बता जी। दीजिएगा, हरे अगर भूल भी जाए तो। ठीक है, थैंक यू माता जी। सो लेट्स मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णुपदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन व्रज भूमि वृंदावन धाम चंद उदय मायापुर नवदीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. Vancha kalptarubhaja kripa sindhuche evacha patitnam pavne bhayo vaishnavo namo namah. Hare Krishna. Sabko dhanvat pranam. Thank you so much for the service. Have a blessed day, everyone. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Let's all join our hands in prayer to Krishna and seek his blessing so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly and sing the glories of Krishna far and wide. Hare Krishna. Let's all join our hands in prayer to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments, any kind of challenges, any kind of tragedies, any kind of anxiety, to recover faster so that we can all serve the lotus feet of Krishna with our sincerity, surrender, and true hearts. Hare Krishna. Let's all join our hands in prayer to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama. Hare Krishna. Also, let's all join our hands and sincerely pray for all those in our group who might be silently suffering from some kind of pain, some kind of anxiety. We may not know about them, but let's all pray for our spiritual family.
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे. Hare Krishna, Dhanram, thank you so much for your presence, your participation. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hare Krishna. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम. Dhanram. माता जी हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम. माता जी, Hare दंडवत Krishna, प्रणाम. Nandini माता Mataji. जी, दंडवत हरे प्रणाम. कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम. Hare Krishna, Sonika हरे Mataji, Hare कृष्ण माता Krishna. जी, दंडवत हरे प्रणाम. कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद प्रणाम. थैंक Aisha यू माता जी. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम. Dhanram. Aisha Mataji, आपकी प्रवचन बेहतर है. हरे कृष्ण. ठीक. सब कुछ पहले से बहुत बेहतर है और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेयर्स के लिए. और कृष्णा की गरुड़ी से हम घर वापस ठीक ठाक आ गए. Very nice, Mataji. हरे कृष्णा. Ashna माता जी, give our regards to your Prabhu ji. थैंक यू सो May he मच. get well थैंक यू. soon. थैंक यू. May he get well soon. थैंक यू. थैंक यू. हरे कृष्णा.